Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Goyal and welcome back to your channel. So this video is all about कि what next हमें क्या करना चाहिए and everything what I am doing. मैं अपने बारे में बात करूँगी यहाँ पे. So कल अरबिक क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आ गया था एंड मुझे अरबिक क्लर्क एंड IBPS क्लर्क से बहुत होप थी, बट इट्स ओके. दिन ख़राब था तो नहीं हुआ. मेहनत में कमी तो नहीं थी, ये नहीं बोलूँगी, बस ये है कि अब और मेहनत करने की ज़रूरत है काइंड ऑफ. सो हाँ, मैं गिव अप तो नहीं करने वाली हूँ. आई विल डू, बट चेंज ये रहेगा कि मैं अब आज से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ. अभी पिछले 1 महीने से मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ मोबाइल चला रही थी. पर अब मैं कल मैंने बहुत सोचा, बहुत सारी चीज़ एनालिसिस की एंड आई डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है. और मुझे क्या करना है वो सिर्फ मैं डिसाइड करती हूँ. देयर इज़ नो वन जो गाइड कर सकता है एंड एवरीथिंग. सो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट तो रिज़ल्ट में देखो, मेरा इतना बेकार भी परफॉर्मेंस नहीं रहा है. ठीक ठीक परफॉर्मेंस रहा है. इंग्लिश में थोड़े गलत हो गए, उस वजह से नहीं हुआ. सो कुछ गलतियाँ भी रही है, वो भी मुझे सुधारनी. गलतियाँ मेरी क्या क्या रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. जितने भी आप मेरे स्कोर कार्ड है प्री के या मेंस के, शायद नहीं होगा, मेंस के भी डले हुए हैं, तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट देखो, IDBI जेम का एग्ज़ाम है 12 अप्रैल को. डेफिनेटली मैं उसके लिए जी जान लगा के पढ़ने वाली हूँ. इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पता मुझे ज्वाइन करना है नहीं करना, बट मैं पढ़ने वाली हूँ. बिकॉज बिना पढ़े लिटरली दिन बहुत गंदा जाता है. जब तक मैं पढ़ रही थी आई एम ओके, जब से मैंने पढ़ना बंद किया, एवरीथिंग बहुत बेकार हो गया था. ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग. उसके बाद IDBI GM के, मैं MP से हूँ तो मैंने MP कोऑपरेटिव का भी फॉर्म डाला था, तो वो भी मैं पढ़ने वाली हूँ, उसके लिए भी पढ़ने वाली हूँ. लेकिन जैसे IDBI जेम हो जाएगा 12 अप्रैल के, उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि व्हाट विल आई डू. सो मैं कुछ भी पार्ट टाइम करूँगी. क्या करूँगी अभी मैंने नहीं सोचा है. जो मुझे मिल जाएगा, लाइक जो मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा, मेरी पढ़ाई में भी बेनिफिशियल होगा. क्योंकि मैं देखो 7-8 घंटे ही पढ़ सकती हूँ, उसके अलावा मैं सिर्फ करती थी ओवर थिंकिंग और मोबाइल चलाती थी. तो मुझे उसमें चेंज करना है ताकि मेरे पास कुछ हो, तो मेरे में अगर वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो मैं करने वाली हूँ. अब क्या करूँगी वो मैं आपको आगे बता दूँगी. सो अभी हम IDBI जेम के लिए पढ़ेंगे. पढ़ने वाली हूँ मैं. तो वही बात है, वो सेम ही लेवल आएगा. RRB पहली बार दे रही हूँ, मैं भी RRB क्लर्क मेंस लेवल का ही आएगा. तो ठीक है, पढ़ना है तो आगे भी काम ही आएगा. ये पढ़ना मतलब पढ़ना, एग्ज़ाम के बहाने पढ़ा भी जाता है वैसे भी. एंड मिस्टेक्स वगैरह जो भी होगी मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी. कुछ मेरे को स्ट्रेटेजी में भी चेंज करना है, क्या प्लान है वो भी चेंज करना है मेंस के लिए स्पेशली. प्री तो मेरे सारे निकल गए थे इस बार, बट सिर्फ इसी बार निकले थे. पिछली बार सिर्फ मेरे 2 प्री निकले थे, क्योंकि प्री में भी मेरी कुछ गलतियाँ थी. कहते हैं ना कि हम किसी और को देख के सीख नहीं पाते, हम अपने आप को ही देख के सीख पाते. और स्पेशली अगर आपका ऐसा है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो देयर इज़ नो वन, मतलब नो वन, लिटरली नो वन. जो भी करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग सिर्फ मुझे सोचना है, मुझे समझना है. सो ठीक है, गलतियों से सीखते हैं. नेक्स्ट टाइम, पिछली बार हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, बट इम्प्रूवमेंट बहुत है. लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो है इम्प्रूवमेंट. सो हो जाएगा. बाकी हाँ, साइड में मैं डेफिनेटली कुछ करने वाली हूँ. एंड नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर द फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है उसके लिए. सो अगर आपको मेरा मेंस का स्कोर कार्ड देखना था, वीडियोस में देख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग कि आई विल क्रिएट टेलीग्राम चैनल. उसमें मैं अपनी रोज़, देखो मैं अपनी जो होगा टू डू लिस्ट करूँगी, लेकिन आप कभी भी किसी और की टू डू लिस्ट देख के मत बनाना. टू डू लिस्ट बनाने का अपना तरीका होता है कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, उस हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बनाना. और मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ये सब क्योंकि लिटरली इन सबसे कंटिन्यूटी बढ़ती है. अगर आप किसी को पढ़ते हुए देखते हो तब आपका भी पढ़ने का मन करता है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन ऑन माई टेलीग्राम चैनल. और देखो मैं उसमें जितना हो पाएगा उतना ही कर पाऊँगी. अगर मेरी
कुछ भी, जैसे कोई बिगनर है तो उसको डेफिनेटली मैं हेल्प कर सकती हूँ। सो इफ़ यू नीड, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं देखो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगी, बट हाँ अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वरना मैं, क्योंकि वीडियोस बनाने में टाइम कम जाता है और कमेंट मतलब जैसे ऐसे रिटर्न में बताने में टाइम ज़्यादा जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल सिर्फ मेन ये रहेगा कि मैं दिन की पूरी अगर आपको वो दूंगी तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा। और अगर इफ़ पॉसिबल या तो वीडियो में या तो टेलीग्राम चैनल पे वी विल स्टार्ट 21 डेज़ चैलेंज, वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। देखो मैं पढ़ना तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन कल से 21 डेज़ का चैलेंज हम स्टार्ट करेंगे। चाहे हम 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे, पर रोज़ पढ़ेंगे। हारने से कुछ नहीं होता, अपने आप पे बिलीव करना पड़ता है। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे। आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैंने बहुत सारी जॉब कर रखी है, मैंने कोई जॉब मतलब मैंने आज तक अगर मैं गिनती हूँ तो मैंने 5-6 जॉब कर रखी है। मैंने सब दूर देख लिया। आप 10-15 में स्टार्ट करोगे कहीं भी जॉब करना तो 40-50 तक पहुंचने में आपको 5-6 साल कर लग जाएंगे। इससे बेटर है कि यहीं 1 साल दे दो। जबकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं, क्योंकि बीकॉम में मैं एक बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, तो बड़ी डिग्री कर नहीं सकते। एमबीए मुझे करना था, बट मैंने एमबीए भी ऐसे कॉलेज से किया जो स्कॉलरशिप बेसिस पे था, तो वहाँ पे प्लेसमेंट होते नहीं हैं। तो ठीक है। और अगर फिर आप ऐसे करते हो तो वही आपको 15-20 हज़ार मिलते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता, रहने का खर्चा ही हो जाता है इतना। तो सो यही है। देखो आपकी अपनी लाइफ है, आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है, और हिम्मत तो करनी पड़ती, चाहे जो भी हो। हिम्मत है तो सब कुछ है। सो आई थिंक बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज है उनको भी इस चीज़ से डिसाइड करने का मौका। देखो आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो फिर क्या, दैट्स इट। सो यही है आज के लिए। एंड अगर आपको मेरी बात कुछ भी मतलब कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लेट मी नो। एंड अगर आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, कि आप में से भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो प्लीज़ मुझे अब कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर देना। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब मैं वहाँ पे फिर देखो टेलीग्राम चैनल पे मैं बस अपनी टू डू लिस्ट और हम कुछ पढ़ाई के रिलेटेड बातें करेंगे, नथिंग एल्स। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।